सब्सक्राइब कीजिए TNT हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, हमारी एक वेबसाइट है www.make4easylife.com। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। इस वेबसाइट पे आपको तरह तरह के स्पेयर पार्ट, टूल्स वगैरह, एसेसरीज वगैरह मिलेंगे, चाहे वो आपके किसी भी अप्लायंसेस में लगते हो जाएंगे। यदि आपको कोई स्पेयर पार्ट नहीं मिलता है तो यहाँ पे लाइव चैटिंग के ऑप्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि हमें ये टूल्स या स्पेयर पार्ट चाहिए, तो मैं आपको जल्द से जल्द वो उपलब्ध करवा के। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध नहीं है क्योंकि कुरियर कंपनी ने आगे से ही कैश ऑन डिलीवरी बंद कर रखा है, इसलिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम के द्वारा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। वहाँ पे आप आराम से पेमेंट कर सकते हो, बिल्कुल सिक्योर है। पेटीएम कंपनी वहाँ पे आपसे पेमेंट पहले लेगी, उसके बाद मुझे देगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आज हमारे पास में है एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर। इसकी मोटर की जो है ये बुश खराब हो चुका है, लेकिन इसमें हम बुश चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका बुश बहुत अलग तरीके का है और मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और ये मोटर हम जिस वॉशिंग मशीन में से निकाले उस वॉशिंग मशीन में नई मोटर लगाएंगे। लेकिन हम आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर यदि इस मोटर की वाइंडिंग ख़राब हो जाती है तो आप उसे किस तरह से चेक कर सकते हो, और यदि ये मोटर सील है तो उसके अंदर नट बोल्ट लगे हुए नहीं होते हैं तो उसे आप किस तरह से काट सकते हो और उसे किस तरह से खोल सकते हो और वापस आप इसे वाइंडिंग करके किस तरह से लगा सकते हो, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसकी सारी सबसे पहले हम इसकी टेस्टिंग देखेंगे और उसके बाद में मैं इसे खोलने का तरीका बताऊंगा और उसके बाद में आप इसे आराम से फिट भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसे हम किस तरह से खोलेंगे अगर ये मशीन पूरी तरह से सील है रिबिट के जरिए। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं हमारे टेबल के ऊपर और ये है हमारी स्पिन मोटर जो कि है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, इसकी वैसे तो वाइंडिंग ख़राब हो गई और इसकी वाइंडिंग हमें सही करनी है। तो इसे हम कैसे चेक करेंगे, मैं यहाँ पे तीनों ही चीज़ें बताऊँगा, तीनों चीज़ों से आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको सीरीज़ में दिखाऊँगा कि सीरीज़ में हम कैसे इसे चेक करेंगे। तो आप दूसरे स्क्रीन में देख सकते हो, जैसे मैं वायर को टच करूँगा तो आपको बल्ब जो है ग्लो होगा या नहीं होगा, ये अभी चेक करेंगे तभी पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे बल्ब जो है चालू हुआ है, यहाँ पे भी चालू हुआ है, यहाँ पे भी चालू हुआ है, बॉडी शॉट भी नहीं है, नहीं है। तो हमने इसे अभी चेक किया और ये मोटर जो है चालू है। इसमें बुश की प्रॉब्लम है क्योंकि ये थोड़ा सा घूमती है तो अटक जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें बुश की प्रॉब्लम है। तो ये हमने चेक करने का एक तरीका देखा सीरीज बोर्ड से। आप कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से भी चेक कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से जब इसमें LED ग्लो कर रही है तो इसका मतलब ये चालू है। और तीनों टर्मिनल पे आपको तीनों वायरों पे चेक करना है इसके। ये देखिए चालू है, ये देखिए चालू है। फिर उसके बाद में आपको बॉडी शॉट देखना है, कहीं पे बॉडी शॉट तो नहीं दिखा रहा, तो बॉडी शॉट नहीं दिखा रहा, इसका मतलब ये है चालू है। और सेम मल्टीमीटर से भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर में आपको कॉन्टिन्यूटी वाला जो है सेलेक्ट करना है और उसके बाद में सेम वही चीज़ इसमें भी सेलेक्ट करनी है और कॉन्टिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब ये ओके है। देखिए इसके अंदर जो बीप साउंड है वो वाइट और नीले कलर की वायर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन लाल कलर और नीले कलर में आपको कोई साउंड नहीं मिलेगा। वैल्यू मिलेगी 184 वैल्यू आ रही है और यही चीज़ हम सफ़ेद में लगाते हैं तो 113, 114 वैल्यू आती है। और सेम यही चीज़ हमें बॉडी पे देखना है, अगर कोई वैल्यू शो हो रही है तो इसका मतलब है कि ये बॉडी शॉर्ट है। तो इस तरह से हमें कॉन्टिन्यूटी टेस्टर, सीरीज़ बोर्ड और मल्टीमीटर से चेक करना है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि इसे हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब रही बात इसकी कि हमें इसकी वाइंडिंग करनी है, इसकी वाइंडिंग जल गई है तो हम इसे खोले कैसे, क्योंकि इसके ऊपर तो इस तरह से सील लग रही है, कोई पेच या नट बोल्ट नहीं दे रखे। तो इसके लिए भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें ग्राइंडर से इसकी घिसाई करनी है और इसे निकालना है और उसके बाद में हमें 2 सूत के नट बोल्ट यहाँ पे लगाने हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, इसे हम ग्राइंडर से घिसेंगे। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं ये दूसरी टेबल पे। तो इसे हम जो है ये ग्राइंडर से घिसेंगे। ये ग्राइंडर के ऊपर जो अभी ब्लेड लग रही है ये है लोहे घिसने के लिए, स्पेशली लोहे घिसने की ब्लेड आती है। ये मोटी आती है, काफ़ी मोटी होती है, इसकी थिकनेस आपको दिख रही होगी, मोटी थिकनेस होती है। और लोहे काटने की इस तरह से पतली ब्लेड आती है। तो आपको ये या ये इन दोनों में से कोई भी एक ब्लेड का इस्तेमाल करना है और इससे इसकी घिसाई करनी है।
तो चलिए मेरे पास में ये है, लगी हुई है ऑलरेडी, तो मैं इसी से घिसाई करूँगा और ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए अब मैं जो है यहाँ पे इसकी घिसाई करता हूँ। घिसाई करने से पहले ध्यान रखिए कि आप एक चश्मा पहन लीजिए, क्योंकि इसकी जो चिंगारियाँ हैं वो उड़ के आपकी तरफ भी आ सकती है, तो आपकी आँखों में भी जा सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह का कोई भी वाइट कलर का आप चश्मा पहन सकते हैं ताकि चिंगारियाँ आपकी आँखों में ना जाए। ये और ये रही सील। तो ये देखिए, ये हमारे जो है हमने इसे घिस दिया। देखिए आप, बिल्कुल मैंने यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से घिस दिया ताकि वो हमारा जो सील है वो हमें दिखे ना। ये देखिए पूरे रिबिट हमने जो है इसके घिस दिए। तो देखिए ये अब इसे हमें निकालना है, तो थोड़ा सा इस पर ठुकाई करनी पड़ेगी, मतलब कि किसी चीज़ से हमें हल्का सा चोट देनी पड़ेगी बाहर की तरफ, ताकि ये जो है सील, ये जो कील है रिबिट, ये यहाँ से निकल जाए। तो उसके लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरह से रखेंगे इसे और यहाँ से इसी छेद में हमें एक पंच करना है। देखिए कुछ इस तरह से सुई टाइप में कुछ चीज़ लीजिए और इसमें पंच आपको करना है। तो ये निकल चुके हैं इसके सबके, और ये हो चुका है बिल्कुल अलग। ये देखिए ये सबके रिबिट जो है निकल गए। बस आपको इस तरह से घिसाई करनी है और इनके रिबिट निकालने हैं और ये यहाँ से निकल जाएगा। और इसके बाद आपको इसकी वाइंडिंग करवानी है। तो जब ये आप रिबिट निकालो और इसे वाइंडिंग कर दो, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या लगाना है। यहाँ पे देखिए ये जो साइज़ है ये 2 सूत का साइज़ है। इसे 2 सूत का साइज़ बोलते हैं। 2 और 1.5 सूत का साइज़ भी आप ले सकते हो। इसमें इस तरह का नट बोल्ट लेना है और इसमें लगाना है बस। ये देखिए नट बोल्ट इसमें आराम से आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएंगे। ये यही साइज़ के आप ये ले जाइए साथ में, और इसी साइज़ के आपको नट बोल्ट इसमें लगाने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। आराम से इसमें लग जाएंगे और इधर से आप कस दीजिए और ये आराम से इसमें वर्क करेगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि स्पिन मोटर की सील को किस तरह से काटना है, किस तरह से चेक करना है, और किस तरह से आप इसे चेक करके वापस वाइंडिंग करने के बाद में आप जो है इसमें नट बोल्ट लगा सकते हो। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अभी आपने देखा कि हमने इसे किस तरह से इसकी सील काटी और इसे खोला है, और अब जो है इसमें हमें बुश चेंज करना है, क्योंकि इसमें बुश की दिक्कत है। वाइंडिंग बिल्कुल ओके है, तो हमें बुश कैसे चेंज करना है, क्योंकि अभी हमारे पास में बुश उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसे किस तरह से खोलेंगे, तो आपको इसके बाद में इसके लगाने का तरीका भी पता चल जाएगा। जिस तरह से हम इसे खोलना है उसी तरह से इसे वापस लगाना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बुश लगाने के बाद में आपको एज इट इज़ ऐसे के ऐसे लगा करके यहाँ से पंच करके इसे मोड़ देना है। बस यही आपको इसमें करना है। तो चलिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, लगाने का काम आपका है। बिल्कुल सिंपल है खोलना भी। आपको इस कोने में पेचकस घुसाना है और यहाँ से आपको हथौड़ी से इसे मारना है। ये देखिए इस तरह से आपको सारे के सारे खोलने हैं। तो देखा फ्रेंड, हमने इसे निकाल लिया है और एज इट इज़ आपको ऐसे ही निकालना है। और वापस जब आप इसे लगाएंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे बुश रखना है। उसके बाद में आपको इसका ऑयल स्पंज रखना है और उसके बाद में आपको ये लगा के यहाँ से इसे मोड़ देना है बस इधर से। और इधर से मोड़ने के लिए आप प्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके प्लास का मुंह बड़ा है तो। अगर ये प्लास से नहीं मुड़े तो आप इस तरह के प्लायर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए ये प्लायर का जो मुंह है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है इस तरह से। तो इस तरह से भी आप इसे आराम से प्रेस कर सकते हो, अंदर से या बाहर की तरफ से। यूँ जैसे ही आप इसे प्रेस कर देंगे तो ये आपका जो है सील हो जाएगा इस तरह से। तो अभी हम इसे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास में अभी बुश जो है उपलब्ध नहीं है, तो हम नया बुश लाएंगे और फिर इसे लगा के इसे सील कर देंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हमें बुश चेंज करना है और किस तरह से आपको इसकी वाइंडिंग चेक करनी है और किस तरह से आपको इसके सील को यहाँ से काट के निकालना है। बिल्कुल सिंपल था। तो ये था बिल्कुल सिंपल और सरल तरीका। हमने यहाँ पे तीनों चीज़ें बता दी कि किस तरह से आप मोटर को चेक कर सकते हो, किस तरह से आप इसके सील को तोड़ सकते हो और इसे वाइंडिंग के लिए दे सकते हो। देखिए इसमें वाइंडिंग ख़राब नहीं है और हम एक्चुअली वाइंडिंग का काम नहीं करते, हम वाइंडिंग के लिए किसी और को देते हैं।
जो हमारे वाइंडिंग वाले जो बंधे हुए हैं हम उन्हें देते हैं और उनसे वाइंडिंग करवा के लेते हैं और उसके बाद में हम इसे मशीनों को पैक करके आगे कस्टमर के यहाँ पे पहुँचाते हैं। क्योंकि हम जिन्हें वाइंडिंग के लिए देते हैं वो हमसे लेते हैं कम पैसा, जो हमारा रेट है, कस्टमर का रेट अलग होता है और हमारा रेट अलग होता है। तो इसलिए जो है हम दूसरे से वाइंडिंग करवा के और इसे हम पैक करके आगे कस्टमर के यहाँ पे पहुँचा देते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे स्पिन मोटर को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए कोई भी मोटर हो, स्पिन हो या कोई भी पंखे की मोटर हो, पानी की मोटर हो, कोई भी मोटर हो, उसे इस तरह से चेक करना है। अगर किसी मोटर में सील होती है, ज़्यादातर आपको वॉशिंग मशीन के मोटरों में ही सील मिलेगी, चाहे वो स्पिन मोटर हो या वॉश करने वाली मोटर हो, दोनों में ही आपको सील मिलती है। किसी किसी में आपको नट बोल्ट मिलेंगे, लेकिन इसमें सील थी, हमने सील काट के दिखा दी। आप इसमें आराम से 2 सूत के 1.5 सूत के नट बोल्ट लगा के इसे पैक कर सकते हो। बस बिल्कुल सिंपल सा ये तरीका था और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, या आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन सके और वो भी यहाँ से कुछ सीख सके। देखिए सीखना जरूरी नहीं है, नॉलेज रखना भी जरूरी है, ताकि उन्हें भी पता चले कि अप्लाइंसेस में ये चीज़ें होती है और इस तरह से रिपेयर होती है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।